बेटा तुम तो पीछे हो जाओ, बताओ माला वाला गिर जाओ अभी जाते दोनों में जो अगली बार भी कुछ होते रहेंगे हम प्रधान जी नाराज हो गए। अगली सभा में एक सभा का पहले का होता था छोड़ ही करते ना माला रहेगी छोटी मामू मेहमानों करो यहीं पे है। अच्छा जी ज्ञानेश्वर राजनीति से काम तक, अपराध से अंजाम तक, खेत से खलिहान तक, अब हर खबर पर होगी हमारी नजर। पाइए सीधा अपने मोबाइल पर। तुम तो पीछे हो जाओ, बताओ माला वाला गिर जाओ अभी जाते दोनों में जो अगली बार भी कुछ होते रहेंगे हम प्रधान जी नाराज हो गए। अगली सभा में एक सभा का पहले का होता था छोड़ ही करते ना अरे गिर गई ये बिल्कुल माला ही है आज।
हम उत्तर प्रदेश जनपद हापुड़ क्षेत्र के कस्बा धौलाना के देहरा गांव में इस वक्त हम मौजूद हैं और यहां पर भारतीय किसान यूनियन टिकैत के पदाधिकारी पहुंचे हुए हैं संगठन का विस्तार करने के लिए। आइए इनसे जानकारी करना चाहते हैं, संगठन का विस्तार करने के लिए यहां पर ग्राम अध्यक्ष बनाए जाएंगे, आखिर कितने लोगों को यहां पर मनोनीत किया जाएगा, आइए इनसे जानकारी करना चाहते हैं, आखिर ये कहना क्या चाहते हैं। लेकिन ये यूनियन ऐसी है, इस पे आप 2 बेर आओ 3 बेर आओ, अगर काम नहीं होगा तो यूनियन यहाँ इकट्ठी हो जाएगी, यहाँ पर जुड़ेगी सारी। तो हर समस्या का समाधान यूनियन है। और मैं एक शेर के साथ शुरुआत कर रहा हूं कि खुद ही को कर बुलंद इतना, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तदबीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। मजबूत होना पड़ेगा खुद, कोई किसी की मदद करने नहीं आवे, बिल्कुल नहीं आने का। सृष्टि का नियम है, हम नहीं कह रहे। धीम कोच उठावे, गरीब को धीम बांटते आए हैं, सृष्टि का नियम है, हम थोड़े कह रहे हैं। एक बात बताओ, आप सबने देखा होगा बरसात के टाइम में जामुन के पेड़ के नीचे जामुन की गुठलियों से जामुन के पौधे मतलब जो उग जाते हैं हजारों लाखों की संख्या में, और क्या हो उनमें जो पौधा धीम सा हुआ है उन आसपास के सबको खत्म करके वही चल रहे। ना देखा हो तो देख लियो, किसी नीम के नीचे जाके देख लियो, ऐसे ही किसी कुतिया के पिल्लों में देख लियो। जो पिल्ला शुरू से मजबूत सा होगा, बाकी औरों को बेचारों को दूध ही ना पीन देता, वही हट्टा कट्टा होता चला जा। समझ रहे हो? इसलिए खुद को मजबूत करना हमारी मजबूरी है, जरूरत है। और इस हिंदुस्तान में तो मैं चैलेंज करता हूं कि खुद को मजबूत करने के लिए, खुद को मजबूत बनाने के लिए भारतीय किसान यूनियन टिकैत से मजबूत प्लेटफॉर्म दूसरा है नहीं। वो तो मुझे नाम बताओ, यदि कोई हो तो मुझे नाम बताओ। टिकैत से मजबूत लीडर आज दूसरा नहीं है, पता आपको? ये बात सार्वजनिक नहीं है। राहुल गांधी को भी गुरु मंत्र राकेश टिकैत ने दिया है। राकेश टिकैत ने कहा, राहुल ने खुद पूछी है, बात हुई है उनके, अपना बहुत दिन हो गए। नुका जी क्या करना चाहिए? टिकैत साहब ने एक ही बात कही, भाई कहना बोल कहना। यदि देश में कुछ करना है तो जेल का डर निकाल और कहना बोल। अब तुम्हें सबको पता है कैसा बोल रहा। अखिलेश का मुझे पता नहीं, अखिलेश भी उसी सुर मिला रहा। आज सरकार है मोदी की और वह गणना हो रही है राहुल और अखिलेश की। क्यों? क्योंकि नोट कर लियो, कायर और बुजदिलों का कहीं कोई इतिहास हो तो मुझे बता देना। देखो मैं आपको एक बात बताऊंगा, सरदार भगत सिंह ने देश आजाद नहीं करवा दिया, सुभाष चंद्र बोस देश आजाद नहीं करवा पाए। हमारे भाई महाराणा प्रताप बहुत बड़े योद्धा में गिने जाते हैं, लेकिन जीत नहीं पाए अकबर से। 2 किले बनाए, दोनों ही हारे। 2 किले बनाए थे, दोनों हारे थे, चित्तौड़ भी और उदयपुर भी। लेकिन उन्होंने अपना इतिहास बनाया, उन्होंने ये दिखाया कि मैं झुकना नहीं जानता।
लड़ना जानता हूँ, भिड़ना जानता हूँ, संघर्ष करना जानता हूँ। उनके इतिहास हैं। वह मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा, यहाँ ये भी मैं ये सुन रहा हूँ क्या तो कुछ लोग भाजपा में गुजार रहे हैं। बस सच अपनी आत्मा में झांक कर बता दियो, क्या कोई भाजपा का यकीन कर लेगा कि हमारे हो सके हैं? ये सोच के देखो, क्या कोई भी भाजपा का जीरो से लेकर प्रधानमंत्री तक कोई लीडर ये मान लेगा कि मुसलमान भी हमारा हो सकता है? सरेआम मोदी ने ना कही, इस बार तो इतना खुल्ला प्रचार तो कभी करा ही ना जितना आपका करा है, इतनी गिरावट पे आ गया। पर एक बात है, मैं सब संघर्षशील होते ना। देखो मैं भी कह रहा हूं भाई, जिनके बस की संघर्ष ना हो कोई बात ना, अपना दामन उनमें कोई पकड़ लियो, भाजपा माई कोई पकड़ लियो, मैं भी आया और भाई जिनमें हिम्मत है, लड़ने की ताकत है, जेल जाने का साहस है, वो हमारी बात जुड़े। डरपोक बिल्कुल ना जुड़े। किसान यूनियन में वो आदमी काम कर सकता है जिसका एक बेड 24 घंटे जेल में रहता हो। और भाई एक चैलेंज यहाँ पंचायत में हम कर रहे हैं, हमारा एक भी कार्यकर्ता जेल में चला गया, एक भी पदाधिकारी हमारा यदि किसी प्रशासन में ताकत है जेल में भेज दे, तो या तो हम उसे छुड़ाएंगे या हम भी वही जेल में आओगे। ये हम आनंद कर रहे हैं, चैलेंज कर रहे हैं हम इस बात का। अपने साथी को जेल में नहीं रहने देने का ना आज तक है कोई, हो तो बता दो। ऐसा हो लीडर बाहर घूम रहे हो और वे किसान में काम करने वाले वो छोटे से छोटा कार्यकर्ता भी जेल में हो तो बता दो। है किसी पे कोई मिसाल? तो देखो बात सुन लो, बहुत छोटी बात है, स्कूल नाले पाले तो बहुत छोटी बात है। पहले संगठन मजबूत करना पड़ेगा, अभी संगठन मजबूत नहीं है। आपके सामने लिस्ट पढ़ कर सुनाई है मैंने, खुद गौर दे लो बाहर के कितने आदमी बैठे हैं आप में, है जी। इसलिए और इतना बड़ा गांव, प्रधान जी जब तक इस गांव में कम से कम 500 आदमियों की मिनिमम पंचायत ना हो, 500 आदमी संगठन में ना हो, भाई दहरे वाले जब तक ये समझ लियो काम तो कुछ करवा ना पाओ। देखो हमारी सुनो, सुंदर सिंह तो जो है मोहरा है, चाल तुम्हें चलनी पड़ेगी। सुंदर सिंह को जहां बैठा दोगे वहीं डाटा मिलेगा, लेकिन यदि आप मजबूत ना हो गए, देखो हम आपको बता दें, गुमराह करने नहीं आए बिल्कुल भी। हमें किसी भी कर्मचारी की तनख्वाह रोकने की ताकत नहीं है, किसी का ट्रांसफर करने की ताकत नहीं है, किसी का प्रमोशन करने की ताकत नहीं है। हम किसी भी कर्मचारी अधिकारी का कुछ बिगाड़ने की ताकत नहीं रखते, लेकिन वह इसके बावजूद भी काम करवावे। हम काम करवाते हैं उनके नस फाड़ फाड़ के। बताऊं कैसे? जिसके दरवाजे बैठ गए वह हम तो अनिश्चितकालीन बैठे ही हैं, पर दिमाग की नस पे उसके भी बैठते ही जोर पड़ जाए, इनका ये पता है कब तक जाना है। यो हथियार है आप पे, अब बैठ सको जब आपके साथ जनबल होगा, पब्लिक होगी। वैसे हम अपने साथियों को इतना भी मजबूत करके जाएंगे, भाई यदि आप सक्रिय हैं, जितने यहाँ हैं यदि इतने भी सक्रिय हो गए, आज रजिस्टर में नाम लिख लो बस सारे। यदि आपने भी प्रण ले लिया, बीड़ा उठा लिया कि गांव का उद्धार करना है,
और प्रधान जी के पीछे खड़े हो गए तो भाई हम यहाँ वार्निंग चैलेंज है हमारा, आप भी गांव का उद्धार कर दोगे। क्योंकि देश को आजाद करने वाले करोड़ों नहीं थे, देश की आजादी लड़ने वाले करोड़ों नहीं थे, चंद क्रांतिकारी थे। और एक बात और मैं आपको बता के जाऊंगा, ज्यादातर हमारे नए पदाधिकारी या नए कार्यकर्ताओं के सामने एक परेशानी और आती है, गांव में जो निठल्ले होना निठल्ले जिन पर टाइम खूब है, चौपड़ खेल लेंगे, ताश खेल लेंगे, कौड़ी खेल लेंगे, कुछ और खेल खेल लेंगे, पर वे तुम्हारे साथ संगठन में नहीं जावे। वे तुम्हें कोई हरा पटके वाला बतावेगा, कोई टोपी वाला बतावेगा, कोई कुछ लेपुना निकालेगा, मतलब आपका मनोबल भी डाउन करने की कोशिश करेगा। लेकिन हमें याद रखना चाहिए हिंदुस्तान का इतिहास, अपने क्रांतिकारियों का इतिहास हमें याद रखना चाहिए। आप में से कुछ जरूर जानते होंगे, सब नहीं जानते होंगे। हमारे जिन क्रांतिकारियों ने, आंदोलनकारियों ने देश की आजादी की लड़ाई लड़ी, जिस गांव में 5-4 आंदोलनकारी हो गए, क्रांतिकारी हो गए, उन क्रांतिकारियों को गांव वालों ने गांव निकाला दे दिया। भाई तुम निकल जाओ, तुम तब बागी हो गए, समझे। और जिस गांव में 100-200 क्रांतिकारी हो गए, इतिहास उठा लो, इतिहास पढ़ लो, नहीं पढ़ा हो, गांव के गांव को बागी करार देंगे कि मैं देहरा का बागियों का हो गया, इसमें अपने रिश्ते नाते बंद कर दो, इसमें आना जाना बंद कर दो। लेकिन आंदोलनकारियों ने फिर भी अपनी राह नहीं छोड़ी, उन्होंने अपना रास्ता नहीं बदला। इसी तरह मैं ये भी मजबूत करके जाऊंगा, भले ही आप भी हैं, थोड़े भी हैं, मैं भुक्तभोगी बता रहा हूं आपको, मुझे 36 साल हो गए किसान यूनियन में। आज तो किसान यूनियन बहुत टॉप पे चल रही है, बीच में मामला ढीला भी रहा, और उस ढीले टाइम में हमारे रिश्तेदारों ने भी, हमने रिश्तेदारों ने, कईयों ने गई रैब की झंडा लगाए फिर हो गई। अब क्या रखा है किसान यूनियन में, मगाचा मसाल को पानी में डुबो दे। मैंने कहा नहीं डुबोएंगे, मसाल हम हाथ में उठाए रहेंगे। यदि मसाल हाथ में है तो चिंगारी बनते देर नहीं लगे, पता नहीं कब बन जा। अगर मसाल ही बुझा देंगे तो चिंगारी कहां से आवेगी। तो मैं देहरे वालों से आग्रह करके जाऊंगा। अब देखो एक बात और है, आपके अब कोई बालक चले गए, नर्सरी बहुत मजबूत है, मैं देख रहा हूं। हाँ, नर्सरी में भी ऐसी बात नहीं है, बालक कम नहीं है, और जिंदाबाद के नारे भी लगा रहे, तो नर्सरी मजबूत है। आने वाली नर्सरी हमारा भविष्य यही है। तो संगठन मजबूत करो, काम वाली बातें तो चलती रहेंगी, होती रहेंगी, कोई दिक्कत नहीं है। काम तो आप पड़ोस के निकालोगे, अपने कितने चलेगा। हमने कौन से सुरगाव के पर है, सुंदर सिंह में या कुंवर साहब में कौन से सुरगाव के पर है, कहाँ सिंबावली, कहाँ गढ़, कहाँ खेड़ा, अराकन या गारंटी ले ले बे काम होगा। क्या ताकत है काम ना हो, और वह हम फिर वादा कर रहे हैं काम होगा, गारंटी होगा। पर संगठन भी मजबूत कर लो, एक इन्हीं कामों से काम ना चले। एक बात मैं बता रहा हूं, यदि सम्मान और स्वाभिमान, जो ना जानते हो बड़े लिखों से पूछ लेना, परिभाषा लंबी हो जाएगी। जो सम्मान और स्वाभिमान से जीवन जीना जानते हैं या चाहते हैं, उन्हें संगठन में होना मजबूरी है। ये समझिए, नेक सिपाही भी रोज जाएगा, और यदि संगठन में हो तो इंस्पेक्टर की भी हिम्मत नहीं। और लास्ट में एक बात और बताऊंगा भाई, 5 अक्टूबर में जो अक्टूबर आ रहा, इसमें लखनऊ चलेंगे।
6 में दवा पंचायत है, 5 में चलेंगे। टिकैत साहब का जन्मदिन इस बार जो है लखनऊ मनेगा और 5 तारीख में गढ़ और सिंबावली भी हापुड़ी आवेगा रेलवे स्टेशन पे। और भाई हम ट्रेन भी बदलेंगे, नौचंदी से नहीं चला अभी बता रहे हैं। इसलिए सारे जितने भी धौलाना हापुड़ क्षेत्र के महारथी हैं वे 5 तारीख की शाम को 8 बजे से पहले हापुड़ स्टेशन पर पहुंच लियो, वहीं मिलेंगे। और देखते हैं संगठन है वो, ये संगठन नहीं है। हमें बुलाए, माला गेरी, ढोल बजाया, समोसे खवाए, राम राम साहब। संगठन तो वो है, वहां दिखाई देगा संगठन हुआ या नहीं हुआ, कितने आदमी यहां से चल रहे हैं, तब हम मानेंगे हाँ भाई संगठन दहरे में हो गया। सभी सुन रहे होंगे। 5 अक्टूबर नोट कर लियो। और वह 7 की सुबह में वापसी भी है, समझे। रोटी पानी वहां भी रहे, एक आध टाइम की अपनी बांध ली, चाहो बांध लियो। और एक बात और है, टिकट लेना नहीं है, फिर ही चलना, समझे। कोई टिकट नहीं लिया जा, सफर के जिम्मेदार हम हैं। कोई तुम्हारा टिकट चेक कर ले, सब बता दो दिनेश पे हमारा टिकट, मैं लिख के दे दूंगा सबको, सबका टिकट पहले एयरपोर्ट पे ले लियो जा, कोई छेड़े ही ना, इतनी हिम्मत ही ना किसी की। तो आप सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं तो आखिर में भी इन्हीं शब्दों के साथ आपसे जो है विदाई चाहूंगा कि संगठन मजबूत कर लो। सब कुछ नहीं है किसी नेता की जरूरत, मत कह लो किसी नेता के गले में माना। अपने संगठन को और अपने आप को मजबूत कर लो, नेता तुम्हारे दरवाजे आवेगा। हमें 36 साल में जरूरत नहीं पड़ी। और एक बात बता दूं आपको, पंचायत में कसम खा रहा हूं, पंचायत में झूठ नहीं बोल सकता आदमी। हफ्ते में 2-3 आदमी भाजपा के जरूर आवे हैं मुझसे काम निकलवाने। आज भी आया एक प्रधान है मौजूद, नाम बता दूंगा, उपेड़े का है अमरपाल। खूब खुशामद करिए सुबह। अरे मकाबा तू तो भाजपा का है यार, विधायक सुख है, MP सुख है, जिन्होंने कहली फेल है, तुम्हें कहनी पड़ेगी, समझे नहीं, तुम्हें कहनी पड़ेगी। माँ भाई ये क्या गाड़ी थे मेरे कहने दो, फोन करते दो बस, कहता हमें बता दो हवा खराब हो, बताना हम पे कौन सी है क्या डम्बा में। तो इसलिए अपने संगठन को मजबूत कर लो, तुमसे मजबूत ना है कुछ भी। और प्रधान जी एक बात और बताऊं, गांव में मेरा भतीजा ही प्रधान है। देखो जी खूब खबर आई है भाजपा की, पहले भी आई है, अब भी आऊंगी। वहाँ बस चलनी है, वहाँ प्रोग्राम नहीं होना, वहाँ नहीं होना, उन्होंने तो आज तक कुछ कराना और उसका बाल बाका किसी पर हुआ ना, उसे कोई न्यू भी नहीं देख सकता तो प्रधानी कर किधर रहा। लेकिन सबको पता भाई आखिर रहे कौन, वो संगठन में रहे, आंदोलन में रहे, हर जगह बॉर्डर पे भी उसके घने घने लड़के लेके हर मतलब आंदोलन में हर जगह रहता, पट्टा खुला रहता। गड़बड़ वहाँ होती है जहाँ हम उधर भी रखे हैं उधर भी रखे हैं, समझे। यदि हम खुल के एक तरफा हो गए तो मैं मान सकूँ शुरू में कुछ कष्ट आवेगा, पर वह फिर झटका भी इतना तगड़ा दोगे, हर प्रधान की हर एक की ताकत है ना, ये भी जान लें। पब्लिक पीछे होती है ऐसा नहीं है, प्रधान जी के पीछे आधा नाल तिहाई गाँव तो हो गए हैं जी। तो ठीक है जी, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद। और एक नारा और लगवा दो भाई, टिकैत साहब का नारा है, प्रधान जी ने याद दिलवाई अमेरिका की, मैं तुम्हें हिंदुस्तान की याद दिला दूं। केवल हिंदुस्तान में ऐसा लीडर महेंद्र सिंह टिकैत हुआ है जिसने अल्लाह अकबर, हर मर महादेव, जो बोले सो निहाल और सबसे अकाल का नारा दिया। हिम्मत नहीं है किसी की भी,
तो मैं नारा बोलूंगा, आप भी बोलना। हर हर महादेव, अल्लाह अकबर, जय बोले सोनिहाल। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।